न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव की घोषणा के बाद लगातार हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन जुबानी जंग के द्वारा एनडीए को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी हर तरीके से महागठबंधन को जुबानी जंग के द्वारा अपने अपने तरीके से महागठबंधन को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी आनन फानन को देखते हुए महागठबंधन की तरफ से थोड़े दिन पहले ही एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सबकी सहमति से तेजस्वी यादव को महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुन लिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी तक एनडीए ने अपने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ निगम हैं। इनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बिहार के चुनाव में अभी तक एनडीए ने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। सौरभ जी, एक बात बताइए कि आखिर ये क्या वजह है कि अभी तक एनडीए ने सीएम के नाम का आधिकारिक या ये कहीं ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि 2020 चुनाव की अगर हम बात करते हैं कि 2020 चुनाव में जेडीयू को लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दी गई थी और बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर इस बार ऐलान किया है चुनाव में लड़ने के लिए। मगर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी या फिर एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित तो कर दिया है, मगर ऑफिशियली नाम पर उनके मुहर नहीं लगाई है, चाहे सम्राट चौधरी हो या अन्य बड़े नेता हो, जो कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम पद के उम्मीदवार हैं, सीएम का चेहरा है। मगर बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीजेपी अपने कैडर को मजबूत करने की बात कर रही है, बिहार में बीजेपी अपने कैडर को लगातार मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है, साथ ही साथ संगठन को भी मजबूत करने की बात कर रही है। कई स्थानीय नेता ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि बीजेपी किसी के सहारे चुनाव लड़े, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े, बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़े। इसको देखते हुए भी बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई और चेहरा अभी ऑफिशियली तौर पर घोषित करे। हालांकि अंदर खाते बात तय है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, सीएम के चेहरे होंगे। मगर आपको बता दूं कि जिस तरह से स्थानीय नेता बीजेपी को बोल रहे हैं कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी के कई नेता, स्थानीय नेता ये बयान दे चुके हैं कि बीजेपी के को लेकर नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, यानी कि वो पलट चुके हैं, कई बार अपनी बातों से पलट चुके हैं, समर्थन वापस ले लिया है। ये भी एक डर कह सकते हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि वो पलटू राम के नाम से काफी फेमस है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इसलिए उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही क्योंकि वो अपने जो पार्टी के द्वारा है वो पलट सकते हैं अपने बातों से? देखिए, अपनी बातों से पलट सकते हैं, समर्थन से पलट सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उन्होंने ऑफिशियली माइक पर आकर, स्टेज पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाया था और कहा था कि अब हम कहीं वापस जाने वाले नहीं हैं। मगर ऐसा बयान उन्होंने दिया था। मगर स्थानीय नेताओं की बात करें, क्योंकि बीजेपी अपने कैडर को बिहार में मजबूत कर रहा है, संगठन को मजबूत कर रहा है। अपने कैडर को मजबूत कर जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें, जिस तरह से बीजेपी अपने कैडर को एकजुट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्थानीय नेताओं की बात करें तो स्थानीय नेता अहम रोल निभा रहे हैं बीजेपी के लिए। उसको देखते हुए बीजेपी ने अभी तक ये चेहरा घोषित नहीं किया है। हालांकि अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उन्होंने खुद से बोला है कि सीएम नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम पद के उम्मीदवार रहेंगे, सीएम का चेहरा रहेंगे। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते सुधरे। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो वो उनके सीएम बनने पर उनका समर्थन करेंगे। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंध सुधरेंगे जैसे 2020 में उनके संबंध खराब हुए थे? देखिए, चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर लगातार मजबूती से बयान देते आए हैं। चिराग पासवान भी जानते हैं कि अभी उनकी बिहार में क्या स्थिति है या सेंट्रल में क्या स्थिति है। चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो कुछ दिन पहले बिहार में क्राइम रेट को लेकर बयान दे रहे थे, या फिर सरकार की खिलाफत जैसे उनकी भावनाएं निकल रही थी, बातों का अर्थ निकल रहा था। हालांकि वो कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पहुंचे थे आनंद फानन में। वहां से उनको क्या डोज दी गई थी ये तो कोई नहीं जानता है, मगर दिल्ली पहुंचने के बाद उनके सुर लगातार बदल चुके थे, जो कि बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे
उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे थे, कुछ देर के बाद शाम को दिल्ली पहुंचे थे, वो पहुंचकर वहां पर लगातार उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की थी और कहा था कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। 2020 में क्या हुआ था चिराग पासवान को पता है, और चिराग पासवान को अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, सीटें जीतनी है और अपने कद को बढ़ाना है, पार्टी के कद को बढ़ाना है, तो चिराग पासवान को इस बार 29 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान बखूबी ये जानते हैं कि मुझे अगर 29 सीटें या जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ना है और उनको जीतना है, तो मुझे अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर अच्छे से बात करनी होगी। जो बयान दे रहे हैं परिपक्वता वाले होने चाहिए, उनकी बातें ऐसी होनी चाहिए जो अन्य किसी दलों को या नेता को या पार्टी प्रवक्ता को या पार्टी में बैठे टॉप कैडर को कोई गलत तरीके से उनकी बातें ना लगे और जिससे उनकी पार्टी को या चिराग पासवान को नुकसान हो जाए। कि ऐसी सुबुहट ऐसी चल रही थी राजनीतिक गलियारों में कि चिराग पासवान का नाम भी सीएम के तौर पर रखा जा सकता है, आपको लगता है? नहीं, चिराग पासवान को सीएम पद को उम्मीदवार घोषित करने की कोई दूर दूर तक भी कोई हवा नहीं थी। अगर वो किसी पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के कैडर के लोग चाहते हैं या चिराग पासवान की पार्टी के लोग चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है, बट किसी और वजह से सीएम पद के तो उम्मीदवार नहीं कराए जाएंगे। महागठबंधन बार बारी एनडीए पर ये सवाल खड़ा कर रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था, क्या वैसा ही हाल आपको लगता है नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है? जैसे कि 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो एकनाथ शिंदे जो सीएम थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था और सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है उसका ऐलान कर दिया था। क्या आपको लगता है कि बिहार में? देखिए, आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव की और बिहार के चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती है। बिहार का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। देश में दो ही ऐसे राज्य हैं जो कि चुनाव के मामले में सबसे अलग होते हैं, सबसे मजबूत तरीके से चुनाव होता है और चुनाव की स्थिति के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि चुनाव का ऊंट या फिर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार का ऊंट किस ओर बैठेगा। तो बिहार है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र के चुनाव की और बिहार के चुनाव की कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने सीएम पद दिया है, उनको सीएम बना दिया गया था महाराष्ट्र में, और देवेंद्र एकनाथ शिंदे को आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम बना दिया था, जो कि दूसरी पार्टी से है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार अपने बारे में जानते हैं, अपनी पार्टी के बारे में जानते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानती है कि बीजेपी जो है उसके लिए जेडीयू और नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। अगर नीतीश कुमार इस बार पलट जाते हैं या किसी वजह से वो समर्थन वापस ले लेते हैं तो जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है उनको एक्स पीएम होते देर ना लगेगी। वेट करो यहाँ पे कट मारेंगे। टाइम है बहुत, देखे जा रही बात, फालतू क्वेश्चन जोड़ दो, कुछ भी डाल दोगे कहीं भी। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम पीटीसी मार दो, क्लोजिंग मार दो। आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी के लिए जेडीयू बिहार में मजबूरी है, ये राजनीतिक विशेषज्ञ जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है। इसीलिए नीतीश कुमार ने अभी तक जेडीयू से जो भी सीटों की बंटवारा किया है, जो भी सीटें दी गई हैं, यानी कि जो कैंडिडेट को उतारा है उसके लिए तो बराबर की सीटों पे। मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले आप। जिस तरह से बिहार में इस बार नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है, तो ये कहना गलत ना होगा कि एनडीए नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार अहम रोल निभा रहे हैं बिहार चुनाव में। दूसरा, बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार एनडीए के लिए मजबूरी है, चुनाव के लिए मजबूरी है, और केंद्र में बीजेपी की जरूरत है नीतीश कुमार। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, आला कमान भी जानते हैं एनडीए के, और एनडीए पूरा ये जानता है कि यदि नीतीश कुमार किसी तरीके से अगर पीछे जाते हैं तो बिहार में तो नुकसान होगा ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्स पीएम होते देर न लगेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार बिहार में जो करना चाह रहे हैं, जिस राह में वो चलना चाह रहे हैं, जिसको सीट देना चाह रहे हैं, जिसको वो टिकट देना चाह रहे हैं, जिसको वो उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो उम्मीदवार के आधार पर हो, या उसके कैडर के हिसाब से हो, या उसके लेवल के हिसाब से हो, तो उसके लिए एनडीए तुरंत समर्थन दे रही है। और उसके साथ साथ सभी को ये पता है कि नीतीश कुमार ने अगर समर्थन वापस ले लिया तो पीएम नरेंद्र मोदी एक्स पीएम हो जाएंगे और उनको थोड़ी देर भी नहीं लगेगी। नीतीश कुमार के बारे में सब लोग वाकिफ हैं, इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार की
सेहत उनका साथ अगले 5 साल के बाद क्या स्थिति रहेगी, क्या अब तक वो उतनी अच्छी सेहत ना रहे, उनकी एज भी बढ़ रही है और वो अपने बेटे को भी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। लॉन्च का मतलब होता है कि जिस तरह से वो अपने बेटे के लिए जगह बना रहे हैं, राजनीतिक जगह बना रहे हैं, जिस तरह से उनके बेटे लगातार मीडिया के बीच में आके कैमरों के सामने परिपक्वता से बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं। पहले नीतीश कुमार के बेटे मीडिया में कहीं नजर नहीं आते थे। इस चुनाव के ठीक पहले और इस चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के बेटे अपने पिता को जन्मदिन विश करते हुए आते हैं, कैमरों के सामने बोलते हैं। साथ ही आपको बता देता हूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार इस बार आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है। ठीक है, तो ये था हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ निगम, जिनसे हमने जानने और समझने की कोशिश की कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। और देखना ये होगा कि 6 नवंबर में पहला चरण है, उसके बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण होगा, 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। उसके बाद ही ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ में जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। और आपकी और क्या राय है, किस तरह से आप और खबरें देखना चाहती हैं, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ। नमस्कार।